हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे संस्कृत का हिंदी व्याख्या द्वितीय पाठा का पाटलिपुत्र वैभवम का। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर, है ना। तो देखिए क्या है क्वेश्चन आंसर। पहले देखते हैं हम लोग शब्दार्थ आप लोग याद कर लीजिएगा। शब्दार्थ याद कीजिएगा तभी आपको हिंदी समझ में आएगा, ठीक है। तो शब्दार्थ याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है संधि विच्छेद है। शब्दार्थ के बाद संधि विच्छेद है, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। ये भी एग्जाम में आएगा, संधि विच्छेद से आएगा, ठीक है। संधि विच्छेद से आएगा, संधि विच्छेद क्या हुआ इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रत्यय है, ये भी याद कर लीजिएगा। देखिए अभ्यास है, पहले मौखिक समास, ये भी याद कर लीजिए। देखिए मौखिक का क्या है, पाटलिपुत्र नगरस्य विषये द्वैवाक्य संस्कृत भाषायाम वदत। कह रहा है दोस्त कि पटना के बारे में 2 वाक्य संस्कृत भाषा में बोले। क्या कह रहा है, पटना के बारे में 2 वाक्य संस्कृत भाषा में बोले। ये आप लोग वहाँ से देख के पढ़ सकते हैं। या फिर इतना कह सकते हैं, बिहार राज्य अस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा हो गया, एक वाक्य ये हो गया। दूसरा आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। दूसरा आप इसमें इस अस्य इतिहास सादृश्य 2 वर्ष परिमिति वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। बस आप इतना ही लिख दीजिएगा, इसी में आपको नंबर मिल जाएगा। 2 ही वाक्य बोल रहा है लिखने के लिए, ठीक है। देखिए दूसरा है अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रह वदत सचिवालय गोलगिरियम महितिलकम महानगरम सरस्वती कुलगिरियम। ये सब का कह रहा है समस्त पद विग्रह कर बोलने के लिए कह रहा है दोस्त। तो ये आपका अभी जो हम लोग देखे थे संधि विच्छेद प्रत्यय, ये सारे में से आप इसे देख के लिख सकते हैं। दूसरा देखिए क्या है, संधि विच्छेद करें नगरेशु अन्यतमम। नगरेशु जोर अन्यतमम, संधि विच्छेद करेंगे इसे तोड़ना है दोस्त। तोड़ना, जिसको तोड़ना बोलते हैं, अलग अलग वर्ड में तोड़ना। नगरेशु अन्यतमम ग्रामो अयम, ग्रामः जोर अयम। कलांतरें कालः जोर अंतरें। पठनाति पठन्ति, पटना जोर इति। निर्गत नि जोर गतः, ठीक है। आप इसे संधि विच्छेद कर लीजिएगा। दूसरा देखिए कह रहा है कूटनीति काव्य कस्य कवि रचना अस्ति। क्वेश्चन आएगा यहाँ से, कूटनीति काव्य कस्य कवि रचना अस्ति, यानी कि कूटनीताख्य काव्य का रचना किसने किया था। तो हम लोग पढ़े थे चैप्टर में कि किसने किया था, दामोदर गुप्त नामक कवि ने किया था। ये आप लोग पढ़े थे, जिसमें वो उसने पटना के बारे में लिखा है। कूटनीति काव्य का रचना किसने किया है, दामोदर गुप्त ने किया है। किसने, दामोदर गुप्त ने। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्रम कस्य नदिया तीरे अवस्थित। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है दोस्त, हम लोग पढ़े थे गंगा नदी किनारे अवस्थित। जहाँ पे कस्या विसर्ग है तो उसके लास्ट में विसर्ग लगा देने से गंगाया विसर्ग लगा देंगे और बाकी कुछ नहीं करना है। एक पदेन उत्तर देना है इसका। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत। कह रहे हैं दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस नगर का रक्षा व्यवस्था कैसा था। तो अति उत्कृष्टम, हम लोग पढ़े थे ना चैप्टर में अति उत्कृष्टम। देखिए क्या है, या राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत। तो क्या सूत्राम समृद्धम यानी कि और अधिक उत्कृष्ट था इसके समय में। राज्य अशोक के समय में, कह रहे राजा अशोक के समय में इस नगर का धन संपत्ति कैसा था। तो सूत्राम, ठीक है दोस्त, कैसा था, सूत्राम। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ का अलिखत। कह रहे हैं दोस्त काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा था। तो ये किसने लिखा था, और राजशेखर ने लिखा था। स्वकाव्य मीमांसा नामक किसने लिखा था,
राजशेखर ने हम लोग पढ़े थे चैप्टर में, इसका आंसर हो जाएगा राजशेखर। किसने? राजशेखर। अब कह रहा है अधोलिखितानां शब्दानां संधि विच्छेदक क्रोध पाणिनि पिंगलावी अति उत्कृष्ट आसीदिति उत्साह च अस्योत्तरस्याम गांधी सेतुर्नाम नगरस्य पुष्पाश्रित। देखिए दोस्तों, आपको दिया गया है संधि विच्छेद, वहां से लेके आप कर सकते हैं। दूसरा देखिए संधि क्रोध, इसको संधि में क्या होता है? जोड़ना, संधि करना मतलब जोड़ना। बहुलम जोड़ उत्पादनम, बहुलो उत्पादनम। गंग्यास्तीरे नगरे अस्मिन् चो अस्ति शब्दो अपि सर्वदा आक्रांतम इतीयते। ठीक है, तो ये इसका हो गया संधि। दूसरा देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें? अधोलिखितानां पदानां स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोग करो। तुम कह रहा है कि इस वाक्य का, इस पद का प्रयोग करके संस्कृत में वाक्य बनाने के लिए कह रहा है अपने मन से। तो आप इसे वाक्य बना सकते हैं। यद्यपि मीन्स होता है आज भी, संप्रति आजकल, अति बहुत, महान होता है, नगरम नगर, अत्र मीन्स यहाँ होता है। आप लोग आराम से इसका वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है? रिक्त स्थानानि पूर्यत। क्या है? रिक्त स्थान। अगर आप लोग से नहीं बनेगा वाक्य या संधि विच्छेद कुछ भी नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बना के भेजेंगे। ठीक है, लेकिन पहले दोस्त आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा तो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए हम आप लोग पे छोड़ दिए हैं। ज़रूर इसे बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिए, अगर नहीं बने तो आप कमेंट कीजिएगा दोस्त, हम बना के भेजेंगे, है ना। दूसरा देखिए क्या? रिक्त स्थानीय पूर्यत। कह रहा है रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए, खाली स्थान जो है पूरा करना। गंगा ऊपरी गांधी सेतु नाम डैश महादेश्य दीर्घतम सेतु अस्ति। कह रहा है गंगा नदी के ऊपर, नहीं, गंगा नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है वह किस महादेश का सबसे लंबा पुल है? तो एशिया का महादेश का था, हम लोग पढ़े थे चैप्टर में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा, है ना। दूसरा देखिए कह रहा है पाटलिपुत्रे नगरे प्रसिद्ध डैश अस्ति गोलगिरियाम। पाटलिपुत्र में क्या है? गोलगिरी है ना, तो हम लोग देखे थे गोलघर है पटना में। पाटलिपुत्र से नामांतरम डैश प्राप्त थे कुसुमपुरम या कुसुमपुरम। तो यह देखिए कुसुमपुरम दिया, माधवपुर दिया है, तो इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कुसुमपुर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है पाटली, तो पढ़ लिए। कौमुदी महोत्सव डैश अति प्रचलित। कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में बहुत ज़्यादा प्रचलित है? किसके शासनकाल में? तो गुप्त शासनकाल में। गुप्त शासनकाल में होता है ना यहाँ पे कौमुदी महोत्सव, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, कौमुदी महोत्सव गुप्त शासनकाल में इस तरह से मनाए जाते थे जिस तरह से आज हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुप्त शासनकाल है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र से डैश दिशि गंगा है नदी प्रवृत्त। कह रहा है पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहता है? तो उत्तर श्याम। हम लोग पढ़े थे गंगा नदी के, पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर श्याम। दूसरा देखिए गुरु गोविंद सिंह संप्रदाय, सिख संप्रदाय से डैश गुरु आश्रित। हम लोग पढ़े थे ना, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु हैं। कौन सा है? 10म। तो इसलिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? 10म। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? ये भी क्वेश्चन में आ गया, हिंदी में भी पूछ सकता है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो कौन थे दोस्त? गुरु गोविंद सिंह। और ये भी पूछेगा गुरु गोविंद सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो 10म गुरु थे। ठीक है, दूसरा देखिए कह रहा है अधोलिखितु वाक्येषु रेखांति पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। कह रहा है कि इससे प्रश्न का निर्माण करने के लिए कह रहे तत्र तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थयन्ति। कह रहे यहाँ तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं दोस्त? दर्शन के लिए आते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है जो हमारा डार्क कलर किया हुआ है, जो ज़्यादा ब्लैकनेस है, उसके सहारे हमें क्वेश्चन बनाना है। तत्र तीर्थयात्री कौन आते हैं? यहाँ क्वेश्चन बनेगा कौन यहाँ तीर्थ के लिए आते हैं, कौन यहाँ दर्शन के लिए आते हैं? तो तीर्थयात्री। तो तत्र कह दर्शनार्थयन्ति, है ना, आप ये कर लीजिएगा। दूसरा है मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सादृश्य मितम जीर्णता अनुभवत। कह रहा है मध्यकाल में, तो यहाँ को क्या हो जाएगा? कस्य काले। किस काल में? कस्य काले। जो हम याद रखिएगा, जो हमारा डार्क कलर ज़्यादा गाढ़ा है, ज़्यादा ब्लैक है, उसी से हमें क्वेश्चन बनाना है। तो मध्यकाले, तो किस काल में? कस्य काले। ओके, तो देखिए नेक्स्ट है मुगल काले पाटलिपुत्र से समुद्रो जाता। कह रहा है मुगल काल में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ। तो देखिए मुगल काले पाटलिपुत्र से, तो यहाँ हम पाटलिपुत्र से है ना, तो यहाँ हम सिर्फ क्या लगाए? कस्य। किससे?
किसका उद्धार हुआ, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ, तो पाटलिपुत्र का। तो इसीलिए यहाँ क्या पाटलिपुत्र को हटा के हमें क्या लगाना है, कस्य। मुगल काले कस्य समुद्धारो जाता, क्वेश्चन बन गया। और नेक्स्ट देखिए क्या था, तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभूत, तो क्या हो जाएगा, तत्र यहाँ सभी लोग आनंद मग्न होते हैं। तो यहाँ क्या क्वेश्चन बनेगा, यहाँ सभी लोग कैसे होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा देखिए, तत्र भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागता, कह रहे हैं यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए हैं। तो बहुत बार आए हैं, कौन आए हैं, भगवान बुद्ध आए हैं। तो यहाँ से ही क्वेश्चन बन रहा है दोस्त, देखिए कौन आए हैं, भगवान बुद्ध आए हैं। तत्र कह बहुकृतः समागता। ओके, नेक्स्ट है देखिए, नगरस्य शोभा अशोकस्य समय सूत्राम समृद्ध वगैरह, इस नगर का शोभा व्यवस्था अशोक के समय में और अधिक समृद्ध हो गया। तो किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, कस्य नगरस्य शोभा कस्य समय सूत्राम समृद्धम, क्या हो गया, नगरस्य शोभा कस्य समय सूत्राम समृद्धम अशोकस्य समय। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन बन जाएगा नगरस्य शोभा कस्य समय सूत्राम समृद्धम। दूसरा देखिए कह रहा है विभक्ति लिखने के लिए काले काले रेखांकित प्रदेशों प्रयुक्त विभक्ति लिखत, कौन सा विभक्ति के हैं, काले काले तस्य, ये सारे कौन से व्यक्ति के हैं, आप लोग बना के आइएगा। अगर नहीं बनेगा आप लोग से तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आप लोग को बना के भेजेंगे। उसके बाद देखिए स्तंभ द्वय लिखतानाम शब्दानाम मिलन क्रूत, कह रहा है मिलान करने के लिए। देखिए क्या है, मही मीन्स क्या होता है, धरती, मही मीन्स क्या होता है, धरती या पृथ्वी। तो ये हमारा मिलान हो जाएगा, मही मीन्स पृथ्वी हो जाएगा, आप इससे मिला लीजिएगा। दूसरा सूत्राम मीन्स हम लोग पढ़े थे और अधिक, सूत्राम मीन्स पढ़े थे ना, और अधिक या अत्यधिकम, तो दोनों एक ही शब्द है, और अधिक या अत्यधिकम दोनों एक ही शब्द है। तो यहाँ सूत्राम से हो जाएगा अत्यधिकम का। फिर पुरंद्र में हम लोग पढ़े थे इंद्र, तो इंद्र का हो जाएगा इससे। दूसरा अन्यतमम मीन्स एकतम, अन्यतम मीन्स क्या, एकतम। उत्कृष्टा का क्या हो जाएगा, प्रकृष्टा। आगता का क्या हो जाएगा, आगच्छत। ठीक है, हो गया ये हमारा। दूसरा देखिए क्वेश्चन आंसर बन गया, चैप्टर खत्म हो गया, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे तीसरा चैप्टर का। पहले हम लोग हिंदी देखेंगे, जिस तरह से इसका हम लोग हिंदी देखें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखें, उसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तीसरा चैप्टर का हिंदी व्याख्या देखेंगे और फिर उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप लोग इसी तरह बने रहिए। और जो हम लोग देखे थे संस्कृत, इसका संधि विच्छेद, प्रकृति, ये प्रत्यय, ये सारे विभक्ति अगर नहीं बनेगा आप लोग से नहीं बनेगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको हम बना के भेजेंगे। ओके, थैंक यू।